13 मार्च 2025 यानी कि होलिका दहन के दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लेते हैं, तो फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसकी नजर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से उतार देते हैं, तो फिर वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ना ही उसको कभी किसी की बुरी नजर लगेगी। आपके घर का मुखिया के भी आप इसी तरह से नजर उतार सकते हैं। इस तरह से उसको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, कोई उसके ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा, कोई जादू टोने उसके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय को होली के दिन कर लिया, तो होली के दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत समय से बीमार पड़ा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बहुत समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तब भी आप इस उपाय को कीजिए। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, चाहे वह मनोकामना कैसी भी हो, क्योंकि होली का त्योहार साल में एक बार आता है। इसीलिए इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अगर अग्नि में आप किसी की नजर उतार कर मेरे द्वारा बताए गए चीज को डाल देते हैं, तो फिर आप पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अगर आप कर्ज के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आप अग्नि में वह चीज डाल देते हैं, तो आपका कर्ज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रह ग्रहण भी है, तो यह तो बहुत ही शुभ सहयोग लेकर हमारे लिए इस वर्ष आया है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो भी आप उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दोष है, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए उसका निवारण करना, मतलब उसे दोष को दूर करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपनी कुंडली के दोष का निवारण नहीं करते हैं, तो हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। हम हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं, बात बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता। इसी कारण इन दोस्तों का निवारण करना बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई दुश्मन है जो आपको बहुत ही परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। उसे उपाय को अगर आपने कर लिया, तो आपके दुश्मन आपके आमने सामने भी नहीं भटक और आपको कभी कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आपका कोई बाल भी भाग नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि उसे अपने किए हुए काम का खुद ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूं कि आपको यह उपाय किस तरह से करना है, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सके और यह उपाय कर कर अपनी समस्या का निवारण कर सके। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा, मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर उपाय करने में आप एक छोटी सी गलती भी कर देते हैं, तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। आपको पूरा फायदा नहीं होगा और आपको आपकी गलती का फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपको उपाय करने में कोई गलती नहीं करनी है। वैसे भी मैं आपको बहुत ही आसान से उपाय बताता हूं, कोई कठिन उपाय नहीं बताता हूं, तो आप उपाय को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको आपके दुश्मन से मुक्ति पाने का उपाय बता देता हूं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया, तो आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और न ही आपको कभी परेशान करेगा। इसके लिए आपको सबूत लाल मिर्च लेनी है, 7 साबुत लाल मिर्च लेनी है और एक तांबे का लौटा लेना है। अब आपके 7 लाल मिर्च लिए, उसकी डबल यानी कि 14 काली मिर्च लेनी है। अब आपको उसे तांबे के लौटे में पानी भर लेना है और फिर उसमें 7 लाल मिर्च और 14 काली मिर्च जो हमने ली थी, उन्हें डाल देना है और इन्हें किसी काले कपड़े से ढक दीजिए। ढककर आपको इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में रख देना है। लेकिन आप एक बात का खास ध्यान रखिए कि यह उपाय आपको मंगलवार या शनिवार को ही करना है, या फिर जैसे हमारे जो महीने में बड़े दिन आते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्यारस, तब भी आप भी हो पाए कर सकते हैं। अब उसे लौटे को आपको दक्षिण दिशा में रख देना है और अगर आपके पास अपने शत्रु की कोई वस्तु है, तो आप उसमें डाल दीजिए, तो आपको जल्दी उनसे मुक्ति मिल जाएगी, जैसे रुमाल या फिर बाल नाखून, कुछ भी वस्तु हो, आप अपनी दुश्मन के उसमें डाल सकते हैं।
अगर नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काले रंग का कागज लीजिए, उसे पर नीले पन से अपने दुश्मन का नाम लिखकर उसे लौटे में उसे कागज को भी डाल दीजिए और इस काले कपड़े से ढककर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में रख देना है। और फिर आपको रोजाना इस लौटे को अपने हाथ में लेकर वहीं पर बैठ जाना है और मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो दुश्मन को नाश करने वाला मंत्र है। उसे मंत्र का आपको रोजाना माम बैठकर जाप करना है। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशय क्रीम ओम फट। इस मंत्र का आपको जब करना है, रोजाना आपको ऐसा 21 दिन तक करना है। वह लौटा हाथ में रहकर 21 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है और जब आपका यह जाप पूरा हो जाए तो फिर लौटा वहीं रख देना है। आपको 21 दिन पूरे हुए बिना उसे लौटे पर से कपड़ा नहीं हटाना है। अब आपको 21 दिन पूरे होने के बाद उसे लौट के पानी को फेंक देना है और उन सामानों को निकालकर जो हमने उसे लौटे में डाले थे, उसे यह सामान किसी अमावस्या, पूर्णिमा, 11 मंगलवार या फिर शनिवार के दिन कपूर के साथ मिलकर जला देना है और इतना जला देना है कि यह राख में बदल जाए। अब इसकी राख को आपको बहते हुए पानी में डाल देना है। आप देखेंगे कि आपका शत्रु आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा। वह कितना भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर उसने आपके ऊपर पहले से कुछ जादू टोना या कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रखा होगा तो उसका असर भी खत्म हो जाएगा। अगर दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे उपाय से उसका ही नुकसान हो जाएगा। जो नुकसान वह आपका करना चाह रहा था, वह नुकसान उसे खुद को कितना पड़ेगा। इसीलिए यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप जरूर करके देखिए। आपको आपके शत्रु से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी और आपका मन भी शांत रहने लगेगा। आप इस उपाय को साल में 2-4 बार कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल के लोगों में जलन की भावना बढ़ गई है। तो कब आपका कोई नया दुश्मन तैयार हो जाए, इसका पता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप साल में 2-4 बार इस उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपके दुश्मन नहीं बनेंगे और अगर कोई आपके ऊपर काला जादू करना चाहेगा तो वह भी नहीं कर पाएगा। कोई तांत्रिक विद्या पर असर नहीं करेगी। इसीलिए आप ऐसा इस उपाय को समय समय पर करते रहिए और दुश्मनों से बचते रहे। आप अपनी राशि भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी राशि के अनुसार और भी उचित उपाय आपके लिए बता सकूं, जिससे कि आपको और ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो सके। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको आगे वीडियो में और भी बहुत बहुत सारे उपाय बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आज की इस वीडियो में आपको लाल मिर्च के ही उपाय बताने जा रहा हूं। लाल मिर्च अधिकतर हम सभी के घर में मिल जाती है, क्योंकि हमारे खाने का स्वाद ही लाल मिर्च बढ़ती है। इसीलिए हर रसोई घर में लाल मिर्च जरूर मिल जाती है। और आज आप जानेंगे कि यह हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि हम इससे हमारे जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति भी पा सकते हैं। लाल मिर्च के उपाय से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। आपको इतना पैसा प्राप्त होगा जितना आपको बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है। बस आपको यह जो मैं छोटे छोटे उपाय बताता हूं, उन्हें बहुत ही ध्यान से और सही से करना है। और आप इन उपायों के द्वारा ऐसे लोगों से भी बचे रह सकते हैं जो हमारे सामने हमारे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे दुश्मन होते हैं, हमें हमेशा न पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप अपने गुप्त शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, वह उपाय आप कर लीजिए। आपको 5 साबुत सूखी मिर्च लेनी है। फिर उसे आप अपने ऊपर 7 बार वार कर घर से कहीं दूर सुनसान जगह पर, जहां कोई आता जाता नहीं हो, वहां पर आप मिट्टी में इसे दबा दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको यह उपाय करते समय कोई देख ना ले, क्योंकि अगर कोई आपको देख लेता है तो फिर यह हो पाए काम नहीं करता है और आपको अपने दुश्मन से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको सुनसान जगह में इसलिए यह उपाय करने का बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको यह उपाय करते हुए कोई देख नहीं सकेगा। ऐसा करने से आपका जो गुप्त शत्रु है वह भी आपके सामने आ जाएगा और आपको उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और वह आपको नुकसान नहीं पहुंच पाएगा।
अब मैं आपको को जो उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर आपको आप मनचाही नौकरी चाहिए तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय करने से मनचाही नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी और आपका व्यापार बहुत दिनों से बंद पड़ा है। आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। अगर आपके घर में बहुत समय से कोई बीमार है तो भी आप भी उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको बाजार से 5 रुपए का नमक खरीद कर लाना है, उससे आपको यह उपाय करना है। लेकिन मैंने आपको जो बताया है उतने का ही आपको नमक खरीद कर लाना है। नमक जो सादा नमक हमें रोजाना अपने खाने में उपयोग में देते हैं, वही नमक आपको काम में लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको अपने घर में रखा हुआ नमक कम में नहीं लेना है। इसके लिए आपको मैंने जितने का बताया है नेका ही आपको नमक बाजार से खरीद कर लाना है। अब नमक खरीद कर आपको उसे लाकर अपने घर के दक्षिण दिशा में रख देना है। यह उपाय भी आपको जो महीने के बड़े दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, ग्यारस या फिर सोमवार के दिन करना है। आपको नमक लाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर 7 बार वार कर दक्षिण दिशा में रखना है और फिर आपको वहीं बैठकर लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का जाप करना है। यह बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आप 108 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 11 बार भी इसका जाप कर सकते हैं। अब आपको वह नमक रात भर वही रखना है। दूसरे दिन सुबह स्नान करके आपको उसे नमक को उठाकर अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलकर किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। अब नमक बहाने के साथ ही आपके जो भी सारी समस्याएं हैं उसी के साथ खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे नौकरी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, सभी पूरी हो जाएगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। आपके ऊपर धन की बारिश होने लगेगी। हर तरफ से आपके लिए धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आपके घर का हर सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता चला। अगर कोई बीमार रहता है तो वह बीमारी भी उसे नमक के साथ साथ पानी में बह जाएगी, यानी कि वह बीमारी भी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जो झगड़ा होते थे वह खत्म हो जाएंगे और हर तरफ सकारात्मक का वातावरण रहेगा। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाएगा। कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या फिर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। अगर आप नौकरी चाहते हैं और उसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर आपको मैं उसके लिए जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कर लीजिए। आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको घर से बाहर जाने के पहले दरवाजे पर 5 लाल सूखी मिर्च रख देना है और उसे लांघ कर आपको अपने कार्य के लिए निकल जाना है। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। यह इतना चमत्कारी उपाय है। अगर आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आपको यह उपाय शनिवार की रात को करना है। आपको एक स्टील का बर्तन ले लेना है। उसमें आपको पानी भरकर उसके अंदर लाल मिर्च के 21 बीज निकालकर डाल देने हैं। ध्यान रखें, आप 21 भी डालें और जहां पर भी आप सोते हैं उसे वहां पर रखकर सो जाइए और फिर सुबह उठकर आप उस कटोरी को अपने ऊपर वार कर घर से बाहर कहीं दूर जाकर उसे पानी को फेंक देना है। उसे पानी में जो बीज डाले थे उसके साथ आपके घर की सारी नकारात्मकता आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में हर तरफ सकारात्मक बनी रहेगी। आपको जो भी आपके कार्य में परेशानी आ रही थी वह अब नहीं आएगी। आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। अगर आपको हमेशा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमेशा आपके पास धन की कमी रहती है, आपके पास पैसा आता है लेकिन वह टिकता नहीं है, तो उसके लिए आपको मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं। आपको एक लाल कलर का साफ कपड़ा लेना है। उसमें आपको 5 लाल सूखी मिर्च बंद देनी है। मौली धागे से आपको इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है और इस पोटली को
आपके घर में तिजोरी में या फिर जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रख देना है, या फिर आप जहां भी व्यापार करते हैं वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलते जाएंगे। हर तरफ से आपके पास पैसा आएगा, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भारी रहेगी। हर तरफ से आपके पास पैसा आता रहेगा और बहुत जल्द आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपको आपका शत्रु गुप्त तरीके से परेशान कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है, तो उसके लिए आपको शनिवार के दिन संध्या समय थोड़े पीली सरसों के दाने, नमक और 5 लाल मिर्च लेनी है। और फिर इसके ऊपर भी आपको शक है, उसका नाम लेकर, अगर आपको नाम नहीं पता है तो दुश्मन ऐसा बोलकर आपको अपने ऊपर इस वार लेना है और फिर इसे घर के बाहर दूर फेंक देना है। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा करवा रखा है तो उसका असर खत्म हो जाएगा और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बहुत समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो उसके लिए आपको सबूत लाल मिर्च और फिटकरी काला तिल लेना है। इन सबको आप एक बर्तन में रखकर जो भी बीमार व्यक्ति है उसके पास रख दीजिए। उसके पास उसे 10 दिन तक रखा रहने दीजिए। आप देखेंगे कि जो बीमार व्यक्ति है वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर आपको उसकी बीमारी में फायदा नजर आने लगता है तो फिर आप इसके सामानों को बदलकर उसमें दूसरे सामान डालकर वापस उसे वहीं रख दीजिए। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक वह बिल्कुल सही नहीं हो जाता है, उसकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो जाती है। आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और वह बीमार व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप कर्ज के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज लेने वाले आपको बहुत परेशान करते हैं, आप कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं हैं, आपको इतना पैसा नहीं मिलता है कि आप अपना कर्ज से मुक्ति पा सके, तो उसके लिए आपको एक लोटा पानी लेना है और उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डाल देने हैं और फिर वह अपने आप को सवेरे स्नान करके सूर्य उदय होते समय सूर्य देव को चढ़ा देना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आपका कर्ज जल्दी से जल्दी चुक जाए और आपको आपके कर्ज में जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। ऐसा करने से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपका पैसा कहीं अगर अटका हुआ है तो वह भी आपको मिल जाएगा। गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति होगी। अगर आपका व्यापार सही से नहीं चलता है, आपको बार बार नुकसान तो कितना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बहुत आगे तक बढ़े तो आपको इसके लिए मिट्टी के 3 दीपक लेने हैं और उसमें काली तिल, पीली सरसों, साबुत धनिया और साबुत नमक और तीनों दीपक में एक एक लाल मिर्च डाल देनी है। अब जहां भी आपका व्यापार करते हैं आपके वहां पर यह दीपक रख देना है। इससे आपके व्यापार में जो भी मुश्किलें आती हैं वह सब खत्म हो जाएगी और आपका व्यापार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता चला जाएगा और थोड़े ही दिन में देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर घर का कोई भी सदस्य जिसको बार बार किसी की नजर लग जाती है, तो लाल मिर्च का उपाय नजर उतारने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आपके साथ लाल मिर्च लेनी है, उसमें थोड़ी राय और मेहंदी डाल देना है। अब आपको जिसकी नजर उतारती है, आपको उसके ऊपर सर से पांव तक 7 बार वार कर इस अग्नि में जला देना है। कैसी भी नजर हो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगी और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। नजर के कारण जो चिड़चिड़ापन रहता है वह भी खत्म हो जाएगा और वह बच्चा पहले की तरह खेलना लगेगा। और अगर आपको आपकी बीमारी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना है तो उसके लिए आपको काला तिल, 7 जायफल, 7 लाल मिर्च और फिटकरी के साथ छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और इन सबको एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली तैयार कर लेनी है। पोटली बनाकर जो भी बीमार व्यक्ति है उसके बिस्तर के नीचे आपको रात भर रख देनी है। दूसरे दिन सुबह स्नान करके उसे पोटली को उठाकर बीमार व्यक्ति के ऊपर 7 बार बार कर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा देना है और मिट्टी में दबाने के बाद आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है और आपके वहां पर मिट्टी में दबाते समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो भी बीमारी है वह जड़ से खत्म हो जाए। ऐसा बोलकर आपको आ जाना है, आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप देखेंगे कि जिस बीमारी का आप डॉक्टर से इलाज करवाकर थक गए थे
वह बीमारी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे वह जड़ से खत्म हो जाएगी। अचानक से आपका व्यापार, जो कि बहुत अच्छा चलता था, धीरे धीरे काम चलने लगा है। आपको नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक काला धागा लेना है, उसमें लाल मिर्च और नींबू बांध देना है और इसे अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहां उसका मुख्य दरवाजा है, उसे पर आपको बांध देना है। आपको ऐसा 5 रविवार तक करना है। जो आपने पहले बांधा है उसे किसी चौराहे पर जाकर डाल देना है और फिर आप दूसरे नींबू मिर्च उस पर बांध दीजिए। आप देखेंगे कि आपका व्यापार दौड़ने लगा है। किसी की जो बुरी नजर थी वह खत्म हो गई है और आपका व्यापार आगे बढ़ता जा रहा है। नकारात्मक शक्ति आपके यहां प्रवेश नहीं कर पाएगी। वह नींबू मिर्ची अपने में सोख लेगा और आपके घर में सकारात्मक बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आप पर हमेशा कृपा बनी रहे, आप पर विशेष आशीर्वाद बना रहे, तो आपको मैं उसके लिए एक उपाय बताता हूं जिससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको शुक्रवार के दिन 7 लाल मिर्च लेनी है और उसे एक लाल कपड़े में मूली धागे से बांधकर पोटली बना लेनी है और उसे माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने रख देना है। फिर आपको उसे पोटली को दूसरे दिन उठाकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां भी आप अपने पैसे लिखाले करते हैं वहां पर रख देना है। फिर अगले शुक्रवार को उसे पोटली को आपको किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपके घर में हमेशा पैसों की बारिश होती रहेगी। कभी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज के यह जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप अगर यह उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आप अपनी राशि जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उचित उपाय बता सकूं और आप आपकी राशि के अनुसार उपाय करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अब आपसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी समस्याओं का मेरे द्वारा बताए गए उपाय से मुक्ति पा सके। धन्यवाद।